सभी साथियों को राजपूताना स्टडी परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से अपने राजस्थान के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे जो अधीनस्थ बोर्ड के और आरपीएससी बोर्ड द्वारा लिए गए हैं। देखिए, अगर अपने देखें 2015 के बाद लगभग अधीनस्थ बोर्ड ने कम से कम 60 पेपर लिए हैं और आरपीएससी द्वारा भी कुछ पेपर लिए गए हैं और अन्य संस्थान द्वारा भी राजस्थान के संबंधित कुछ न कुछ पेपर लिए गए हैं। अगर अपने देखें प्रत्येक पेपर में कम से कम 50 क्वेश्चन जीके के आते हैं तो अपने पास प्रीवियस ईयर पेपर कितने हैं? 150। तो 150 के प्रीवियस ईयर के देखें तो कम से कम अपने पास 7500 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो उन क्वेश्चनों को अपने करते हैं जो अपने आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, जो काफ़ी लाभदायक होगा आपके लिए। दोस्तों, आज अपने चालू करने जा रहे हैं अधीनस्थ बोर्ड का जो मैकेनिक डीजल इंजन का जो पेपर हुआ था, कब हुआ? 23/12/2019 को हुआ। उसकी अपनी शुरुआत कर लेते हैं और पूरी तरह वीडियो को अच्छी तरह आप देखना, ठीक है, और आपके लिए काफ़ी अच्छे होंगे। देखिए, शुरुआत करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वागड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है? तो आप फटाफट कमेंट में करके बताइए कौन है। अर्जुना सेठी, माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांडे, राम नारायण चौधरी। इसका सही आंसर बताइए फटाफट। हाँ जी, इसका सही आंसर आ रहा है क्या है? भोगीलाल पांडे। देखिए, अगर अपनी बात करें जो अर्जुना सेठी है, इसका संबंध किससे क्षेत्र से रहा है? जयपुर से रहा है। और माणिक्यलाल वर्मा है, इसे क्या कहा जाता है? मेवाड़ का गांधी के नाम से कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जोधपुर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया? जसवंत सिंह, सरदार सिंह, उमेश सिंह, जुझार सिंह। फटाफट बताइए इसका आंसर। हाँ जी, तो इसका आंसर सही क्या है? सरदार सिंह। तो जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था? सरदार सिंह ने करवाया था और अपने पिता जसवंत सिंह की याद में बनाया था। और जसवंत सिंह को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का ताजमहल। तो राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? जसवंत थड़ा को कहा जाता है। इसकी आकृति किसके समान दिखाई देती है? ताजमहल के समान दिखाई देती है। दोस्तों, एक ध्यान रखना, इसका निर्माण कब करवाया गया था? इसका निर्माण 1899 में करवाया गया था। कब करवाया गया? 1899 में करवाया गया। और इसी के साथ साथ एक और ध्यान रखना, एक सन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1799, क्या 1799 में, और 1799 में किसका निर्माण करवाया गया था? सवाई प्रताप सिंह द्वारा हवा महल का निर्माण करवाया गया था। दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से राजस्थान में किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है? तो फटाफट बताइए इसका आंसर। हाँ जी, तो इसका आंसर कौन सा सही है? सामेला। कौन सा? सामेला। तो रीति रिवाज विवाह से संबंधित कौन सा है? सामेला। अगर जुड़ला की बात करें तो ये किससे संबंधित है? जन्म से। पगड़ी का दस्तूर, इसे पगड़ी रस्म कहा जाता है। और पनघट पूजा, इसे क्या कहा जाता है? कुआं पूजा या जलवा पूजन। इसे बच्चे के बच्चे के 1.25 महीने बाद यह पूजन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था। बताइए इसका आंसर। हाँ जी, तो इसका आंसर क्या आ रहा है? शाबाश। तो इसका आंसर क्या है? मारवाड़। देखिएगा, अगर अपने देखें तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लेना। तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में हुई थी। और ऐसी रियासत थी जिसे अपने आप में स्वतंत्र रखना चाहती थी, वो कौन सी रियासत थी? मारवाड़ थी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा दुर्ग दानवर दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो कौन सा दुर्ग दानवर दुर्ग की श्रेणी में आता है? बताइए इसका आंसर। गागरों दुर्ग, आमेर दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग या जैसलमेर दुर्ग? हाँ जी, बहुत बढ़िया। इसका आंसर कौन सा है? जैसलमेर दुर्ग। देखिए, जैसलमेर दुर्ग है, इसका निर्माण कब हुआ? तो ध्यान रखना, इसका निर्माण विक्रम संवत में हुआ था।
कब हुआ था? 1100 विक्रम संवत नहीं है, 1155 में हुआ था। कब हुआ था इसका निर्माण? 1155 में ही हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, हेमचंद्र द्वारा रचित महावीर चरित्र उल्लेखित कुमारपाल किस राजवंश से था? परमार, चालुक्य, चौहान, गुर्जर, प्रतिहार। बताइए इसका आंसर, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में करते रहिए। तो इसका आंसर सही कौन सा है? चालुक्य। तो किस वंश से था कुमारपाल? चालुक्य वंश से था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिछवाई किस चित्रकला शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली, अरवल शैली, कोटा शैली। बताइए इसका आंसर। तो कौन सी शैली से संबंधित है? नाथद्वारा शैली से संबंधित है। दोस्तों, ये नाथद्वारा शैली पर किस संप्रदाय का प्रभाव दिखाई देता है? तो ध्यान रखना, वल्लभ संप्रदाय का। कौन सी संप्रदाय? वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नड़ वाद्य यंत्र, कौन सा नड़ वाद्य यंत्र किस क्षेत्र में अधिकांशतः प्रयुक्त होता है? जैसलमेर, मेवाड़, बीकानेर, बाड़मेर। बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर सही कौन सा है? जैसलमेर। तो नड़ वाद्य यंत्र का किस क्षेत्र में प्रयोग होता है? जैसलमेर में होता है। अब पूछा जाए कि नड़ वाद्य यंत्र कौन सा वाद्य यंत्र है? तो ध्यान रखना, वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 होते हैं। एक तो तत्, एक कौन सा होता है? धन वाद्य यंत्र, एक कौन सा? सुशीर, एक कौन सा होता है? अवनुत वाद्य यंत्र। तो ध्यान रखना, ये वाद्य यंत्र कौन सा है? नड़ सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र कौन से वाद्य यंत्र होते हैं? जो फूंक कर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र होता है। तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में कोलवी की गुफाएं कहाँ अवस्थित है? तो कोलवी की गुफाएं कहाँ पर अवस्थित है? बताइए इसका आंसर। बूंदी, कोटा, झालावाड़, जयपुर। देखिए, जो कोलवी की गुफाएं हैं, इसे किसकी गुफा के नाम से जाना जाता है? गौतम बुद्ध की गुफा के नाम से भी जाना जाता है। किसकी? गौतम बुद्ध की गुफा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये गौतम बुद्ध की गुफा है। ठीक है, अब देखिए ये कहाँ पर है? तो ध्यान रखना, ये झालावाड़ में। कहाँ पर है? झालावाड़ में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसे राजस्थान की एलोरा गुफा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, कौन सी? राजस्थान की एलोरा गुफा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जोधपुर के कौन से शासक अपने राज्य को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? महाराजा हुंद सिंह, महाराजा उमेर सिंह, महाराजा भूपाल सिंह, महाराजा भीम सिंह। बताइए। देखिए, अगर अपनी बात करें तो हनुमंत सिंह ऐसे शासक थे जो एकीकरण के समय थे। तो ये अपने आप में स्वतंत्र रखना चाहते थे। कौन? जोधपुर रियासत ये चाहती थी कि मैं स्वतंत्र हूँ। ये राजस्थान में उस समय नहीं मिलना चाहते थे। परंतु ध्यान रखना, जो ये राजस्थान में नहीं मिलना चाहते थे, कुछ रियासतें ऐसी थी जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, और जोधपुर और टोंक ऐसी रियासतें थी जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, देखिए अगला क्वेश्चन। निम्न को सुमेल कीजिए, नीचे दिए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, सबसे इजी क्वेश्चन होता है ये। एक तरफ तो आपको क्या करना होता है, स्थान दिए होते हैं, एक तरफ अपने कुछ ना कुछ प्रसिद्ध जगह होती है जिसको अपने मिलान करना होता है। सबसे इजी क्वेश्चन यही होते हैं। अगर एक भी आता होगा तो अपने आप क्वेश्चन सही हो जाता है। चलिए अपने देखते हैं। केवला देव, तो केवला देव क्या चीज़ है? तो इसे गना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। सही है पहला इसका। उसके बाद देखिएगा, बाघ परियोजना, तो रणथंभौर में बाघ परियोजना चलाई गई थी। ताल छापर, तो ताल छापर काले हिरणों के लिए कृष्ण मृग अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। सीता माता उड़न गिलहरी और किसके लिए प्रसिद्ध है? हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? 1 2 3 4। तो कौन सा आंसर सही इसका? 1 2 3 4। तो ये कौन सा आपके पास हो गया सही? सी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी,
देखिएगा, निम्न में से एक सुमेल कीजिए। देखिए एक तरफ तो अपने को बांध दे रखे हैं और दूसरी तरफ अपने को स्थान दे रखा है। चलिए जवाहर सागर बांध कहाँ पर है, तो सबसे पहले देखिए जवाहर सागर बांध की बात कर रहे हैं तो ये कहाँ पर है, कोटा पे। कहाँ पर है, कोटा में है। राणा प्रताप सागर बांध की बात करें तो कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद देखेंगे उमेश सागर, तो उमेश सागर बांध कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर आपका भीलवाड़ा में। उसके बाद महाई बजाज सागर बांध की बात करें तो कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। तो इसका आंसर सही कौन सा होगा, BADC। कौन सा, BADC। तो ये कौन सा हो गया, बी नंबर ऑप्शन आपका सही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क कटीले वन पाए जाते हैं। देखिएगा, बताइए इसका आंसर। जयपुर, धौलपुर, अजमेर, जैसलमेर। कमेंट में करते लिए फटाफट। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करते जाएं साथ के साथ। देखिए शुष्क कंटीले वन उष्णकटिबंधीय कहाँ देखने को मिलते हैं, जैसलमेर में देखने को मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति कौन से क्षेत्र से मानी जाती है, बताइए इसका आंसर। अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी या भूमध्य सागर। तो कहाँ से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, बताइए इसका आंसर। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, भूमध्य सागर से मानी जाती है। बहुत बढ़िया इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के निम्न में से किस जिले से कर्क रेखा होकर गुजरती है, बताइए किस जिले से होकर गुजरती है। डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़। बताइए इसका आंसर फटाफट। तो ये कौन से जिले से होकर गुजरती है, तो डूंगरपुर से होकर गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा अभयारण्य जिसमें मानसी वाक्कल नदी गुजरती है वह कौन सा है, बताइए इसका आंसर। केला देवी, फुलवारी की नाल, नाहरगढ़, केसर बाग। किस अभयारण्य से होकर ये नदियां होकर गुजरती है, बताइए इसका आंसर। तो ध्यान रखना, यह कौन से अभयारण्य से होकर गुजरती है, फुलवारी की नाल। कौन से अभयारण्य से, फुलवारी की नाल अभयारण्य से होकर गुजरती है। तो ध्यान रखना, इसके साथ साथ एक सोम, मानसी, वाकड़, इस नदियों का याद रखना। तो केला देवी अभयारण्य कहाँ पर है, भरतपुर में। नाहरगढ़ अभयारण्य कहाँ पर है, जयपुर में। और केसर बाग कहाँ पर है, धौलपुर में। फुलवारी की नाल कहाँ पर है, तो ध्यान रखना उदयपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोराट का पठार किन के मध्य है, बताइए इसका आंसर। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रीट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। अलवर, राजगढ़, कुंभलगढ़, गोगोंदा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर सही कौन सा है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। हाँ जी, कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए एक तरफ नगर दे रखे हैं, एक तरफ हवाई अड्डे दे रखे हैं। तो हवाई अड्डों का केंद्र है, तो कौन कौन से हवाई अड्डे का संबंध किस नगर से रहा है, चलिए बताइए। देखिए अगर अपने बात करें तो सांगानेर हवाई अड्डा कहाँ पर है, जयपुर में। कहाँ पर है, जयपुर में। डाबोक हवाई अड्डा उदयपुर में, तो कोटा में है। पालम हवाई अड्डे की बात करें तो ये गलत है, ये जोधपुर में नहीं है। तो कहाँ पर है, दिल्ली में। कहाँ पर है, दिल्ली में हवाई अड्डा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर इंसेप्टिसोल्स मृदा नहीं पाई जाती, सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा, बूंदी। बताइए इसका आंसर। तो कौन से क्षेत्र में नहीं पाई जाती, बूंदी में नहीं पाई जाती। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो राजस्थान में जो सोल्स पाई जाती है, तो ये लो मैप थोड़ा सा आपको समझा देते हैं आपको। देखिएगा इस क्षेत्र में एंटीसोल्स पाई जाती है। इस क्षेत्र में जो अरावली वाला क्षेत्र है इंसेप्टिसोल्स, और इधर पूर्वी भाग में एल्फीसोल्स पाई जाती है। और दक्षिणी पूर्वी भाग में कौन सी सोल्स पाई जाती है, वर्टिसोल्स पाई जाती है। तो बूंदी में अगर बात करें, ये दक्षिण पूर्वी क्षेत्र आ गया, तो यहाँ पे कौन सी सोल्स पाई जाती है, वर्टिसोल्स पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थार मरुस्थल में रात्रि का तापमान
गर्मियों में अचानक गिर जाता है, क्योंकि? जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर। हाँ जी, इसका आंसर सही आ रहा है, कौन सा? सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। देखिए, वातावरण की शुष्कता, स्वच्छ आकाश, मिट्टी की बलुई प्रकृति और वनस्पति का अभाव। अगर वहाँ की देखिए मिट्टी कौन सी है? बलुई, और वनस्पति का अभाव है, और वातावरण कैसा है? शुष्क जलवायु पाई जाती है, और आकाश कैसा है? स्वच्छ है। देखिए, वहाँ की जो मिट्टी है ना, अगर जल्दी गर्म होती है ना, तो ये जल्दी ठंडी भी हो जाती है, तो इस कारण यहाँ का रात्रि का जो तापमान है गर्मी में अचानक गिर जाता है। ठीक है, और वहाँ की जो जलवायु है कैसी है? शुष्क जलवायु है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी राजस्थान की अंतःप्रवाह की नदी नहीं है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर फटाफट। गग्गर, कांटली, साबी, कोठारी। देखिए, तो कौन सी नदी है? तो ध्यान रखना, कोठारी नदी। तो कोठारी नदी अंतःप्रवाह की नदी नहीं है, तो फिर कौन कौन सी है? गग्गर नदी, साबी, कांटली, ये तीनों क्या है? अंतःप्रवाह की नदियां हैं। गग्गर नदी की बात करें तो ये अंतःप्रवाह की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। साबी का उद्गम कहाँ से होता है? सेवर की पहाड़ियों से होता है। और ये कहाँ से? कांटली नदी ये सीकर और झुंझुनू में जाती है। ठीक है, कोठारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये बनास की सहायक नदी है, और किसमें मिल जाती है? सॉरी, बनास की सहायक नदी है, और इसका उद्गम कहाँ से होता है? दिवेर घाटी से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश तथा गुजरात से लगती है, तो कौन सा जिला है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। बताइए इसका आंसर। हाँ जी, तो इसका आंसर कौन सा सही है? बांसवाड़ा। देखिएगा, जो बांसवाड़ा है, जिसके राजस्थान के बिल्कुल दक्षिणी भाग में, कौन से? दक्षिणी भाग में इस क्षेत्र में है। अब देखें, जो बांसवाड़ा है, इसे इस क्षेत्र से कौन सी सीमा लगती है? मध्य प्रदेश की, और इधर से किसकी लगती है? गुजरात की लगती है। चलिए, बांसवाड़ा का क्षेत्रफल कितना है? ध्यान रखना, 5037 वर्ग किलोमीटर। देखिए, बार बार रिपीट करोगे तो आपको इनके क्षेत्रफल भी याद हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन। पंचतंत्र चित्रांकन किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है? बूंदी, नाथद्वारा, मारवाड़, ढूंढाड़। बताइए इसका आंसर सही। तो इसका आंसर सही कौन सा है? मारवाड़। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है? कृष्ण की संगमरमर मूर्ति के लिए, कृष्ण के काले पत्थर की मूर्ति के लिए, कृष्ण के लाल पत्थर की मूर्ति के लिए, कृष्ण की चांदी की मूर्ति के लिए। बताइए इसका आंसर कौन सा सही है? शाबाश। तो इसका आंसर सही कौन सा है? बी नंबर। तो कृष्ण के काले पत्थर की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, ये कृष्ण की मूर्ति कहाँ से आई हुई थी? तो ये ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ से। और चित्तौड़गढ़ में किसका मंदिर था? मीरा का मंदिर था। उस मंदिर में किसकी मूर्ति थी? कृष्ण की मूर्ति थी, जिसमें मीरा क्या करती थी? कृष्ण की पूजा करती थी। वही मूर्ति को कहाँ लाया गया? आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर में लाया गया। तो ध्यान रखना, ये आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मान सिंह ने करवाया था। तो किसने करवाया था? मान सिंह ने करवाया था। अपने पुत्र की याद में, जगत सिंह की याद में इसका निर्माण करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की किस सुपरिचित महिला ने कहा कि बिना आर्थिक मजबूती के राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है? बताइए इसका आंसर। रतन देवी शास्त्री, कमला सवादीन, शांति त्रिवेदी, कल्याणी पाराशर। बताइए इसका आंसर कौन सा सही होगा? ना, इसका ये सही आंसर होगा कौन सा? सी नंबर ऑप्शन, शांति त्रिवेदी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में पंदारी के मोदक मिष्ठान प्रसिद्ध है? नाथद्वारा, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर। कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो ये बीकानेर के प्रसिद्ध हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करौली राज्य और अंग्रेजों के मध्य संधि कब हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये पेपर में कई बार रिपीट हो चुका है। चलिए
बताइए इसका आंसर सही कौन सा होगा। तो इसका आंसर कौन सा सही हो रहा है, ए नंबर ऑप्शन आपका सही आ रहा है। तो नवंबर 9 1817 में संधि हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्रशैली की विशेषता है। जयपुर, बूंदी, किशनगढ़, मारवाड़, बताइए। तो नाचता हुआ मोर तो किस चित्रशैली से संबंधित है, बूंदी से है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आभूषण से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन आप मिलता ही है जरूर। चलिए बताइए, में मत आभूषण है सिर, हाथ, गला, पैर, बताइए। शाबाश, सही आंसर आ रहा है क्या, सिर। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावटी, बताइए इसका आंसर कौन सा सही होगा। शाबाश, इसका आंसर सही कौन सा आ रहा है, मारवाड़ी। देखिए मारवाड़ी राजस्थान की क्या कहलाती है, मानक बोली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, शीतला माता का मुख्य मंदिर कहाँ पर है। अमेर, चाकसू, सांगानेर, विराटनगर। देखिए अगर ये क्वेश्चन करते हैं तो कई गलत कर देंगे, सीधा लगाएंगे जयपुर अमेर में, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा आएगा, तो ध्यान रखना बी नंबर ऑप्शन। तो कौन सा है, चाकसू में। ठीक है, इसे चेचर निवारी देवी के नाम से भी जाना जाता है। और शीतला माता है, शीतला माता का जो मंदिर होता है एक हिजली वृक्ष के नीचे होता है, और इनका वाहन क्या है, गदा। क्या है, वाहन इनका क्या है, गदा है। तो एक माता हो रहा है जिसका वाहन गदा है, तो ध्यान रखना एक ब्राह्मणी माता है जिसका क्या है, वाहन गदा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मतलब सभ्यता से अपने से प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन सी सभ्यता है जो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र है। कालीबंगा, आहड़, सिंधु, बनास। देखिएगा ये राजस्थान का अपने पास मैप बन गया। तो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो इस वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो ये कौन सी सभ्यता है। अगर कालीबंगा की बात करें तो ये, तो सिंधु सभ्यता की बात करें तो सिंधु सभ्यता भारत में है। अगर बनास की बात करें तो बनास सभ्यता इधर वाली साइड ही है। ठीक है, और आहड़ की देखें तो ये भी इधर की है। अगर उसने पूछा कि प्राचीन, तो सबसे प्राचीन कौन सी मानी जाती है, आहड़ की सभ्यता मानी जानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेली कृष्ण रुक्मिणी किसके द्वारा लिखी गई थी। कान्नड़ दे, कन्नीदान, सदाशिव, पृथ्वीराज राठौड़। तो किसके द्वारा लिखी गई थी, तो यह पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा लिखी गई थी। तो कहाँ लिखी गई थी, गागरोन के किले में। तो ध्यान रखना ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा बेली कृष्ण रुक्मिणी ग्रंथ जो लिखा गया था, तो कहाँ लिखा गया था, तो गागरोन के दुर्ग में लिखा गया था। और जो पृथ्वीराज राठौड़ है, पृथ्वीराज राठौड़ को यह दुर्ग किसने दिया था, अकबर ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई। हिसार, रेवाड़ी, भरतपुर, अलवर। देखिएगा ये भरतपुर की बात या तो गलत होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर कौन सा है, रेवाड़ी। तो भरतपुर नहीं है, तो इसका आंसर कौन सा है, रेवाड़ी है। चलिए अगर आपने से पूछा जाए कि बीकानेर की, तो बीकानेर की स्थापना, प्रजामंडल की स्थापना बाहर से हुई थी, कहाँ से हुई थी, कलकत्ता से। कहाँ से हुई थी, कलकत्ता में मानी जाती है। अगर सिरोही की माने तो सिरोही की कहाँ से मानी जाती है, मुंबई से मानी जाती है। तो ध्यान रखना ये तीन प्रजामंडल हैं, तो इनकी क्या बाहर से मानी जाती है। एक तो भरतपुर की रेवाड़ी से, बीकानेर की कलकत्ता से, सिरोही की मुंबई से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसे राठौड़ राजवंश की कुल देवी के नाम से भी जाना जाता है। बान माता, नागनेंची माता, अन्नपूर्णा, शाकंभरी माता। देखिएगा अगर अपने बात करें तो नागनेंची माता क्या है, राठौड़ों की राजवंश की क्या है, कुल देवी है। अगर देखा जाए जो नागनेंची माता है, इसका मंदिर कहाँ पर है, नागना गांव, बाड़मेर में। परंतु जो
राव जोधा था, राव जोधा ने जब मेहरानगढ़ का किला बनाया तो उस मंदिर में तो यहाँ से मूर्ति ले गया था। वर्तमान में यह मूर्ति कहाँ पर है? तो मेहरानगढ़ के किले में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। राजस्थान के प्रसिद्ध कबड्डी खिलाड़ी जिसे महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, बताइए इसका आंसर। नीतिका जडेजा, सीमा सोनी, कविता पाराशर, रेखा आचार्य। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? सीमा सोनी। तो इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विक्रम संवत पंचांग के अनुसार गंगोर त्योहार किस दिन मनाया जाता है, बताइए इसका आंसर। चैत्र शुक्ल तृतीय, चैत्र कृष्ण तृतीय, श्रावण शुक्ल सप्तमी, कार्तिक कृष्ण अष्टमी। बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर सही कौन सा है? ए नंबर, चैत्र शुक्ल तृतीय को मनाया जाता है। तो गंगोर है, यह होली के 15 दिन बाद मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो यह कितने दिन तक मनाया जाता है? 16 दिन तक मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि बिना ईसर की गवर कहाँ पूजी जाती है, तो ध्यान रखना जैसलमेर में पूजी जाती है। और गुलाबी गंगोर तो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो राजसमंद की प्रसिद्ध है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया गुलाबी गंगोर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो राजसमंद से है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े। माही धवल राजस्थान की किस मुख्य फसल की किस्म है? देखिएगा, मक्का, ज्वार, गेहूं, चना। बताइए इसका आंसर कौन सा सही होगा? तो इसका आंसर सही कौन सा है? मक्का। तो मक्का की फसल मक्का की फसल की कौन सी किस्म है? माही धवल है। अगर इसके साथ साथ एक और ध्यान रखना, माही कंचन। कौन सी? माही कंचन। यही किस्म किसकी है? मक्का की है। और एक ध्यान रखना, मेगा। पेपर में पूछा गया है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, परंतु ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, जो अधीनस्थ का लास्ट पेपर था उसमें पूछा गया है। तो ये तीनों ही पूछे गए थे, ध्यान रखना, ये क्रम तीनों का लिख के पूछा गया। इसी प्रकार माही धवल, माही कंचन, मेगा किसकी फसल की किस्म है? तो ध्यान रखना ये मक्का की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान में मारवाड़ी नस्ल की बकरी का प्रजनन व अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। बीकानेर, टोंक, जोधपुर, पोखरण। बताइए इसका आंसर, कमेंट में करते जाइए। कहाँ है? टोंक में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसका। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। हाँ जी, देखिएगा, राजस्थान में द्वितीय सर्वोच्च चोटी है? शेर, जरका, दिलवाड़ा, अचलगढ़। देखिए, तो पहली चोटी की बात करें तो कौन सी है? गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर है, जिसे संतों का शिखर किसने कहा था? कर्नल जेस्टोन ने कहा था। अगर अपने देखें उसके बाद कौन सी आती है? शेर। तो इसका आंसर सही कौन सा है? शेर है। देखिएगा, जो एक ट्रिक याद रखना, गुरु से जरा आशा को बनाए रखना, परंतु ये ट्रिक आजकल बहुत पुरानी हो गई है। तो गुरु से ध्यान रखना, क्या रखोगे? गुरु से दिल लगाकर जरा आशा को बनाए रखना। गुरु से दिल लगाकर जरा आशा को बनाए रखना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि जो शेर है दूसरे नंबर पर है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ध्यान रखना 1597 है। कितनी है? 1597 मीटर है, जो ऊंचाई मीटर में नापी जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान का डाबला सिंघाना क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, लोहा, चांदी, सोना। बताइए इसका आंसर। देखिएगा, इसका आंसर सही आ रहा है, लोहा। देखिए, जो लोहा है राजस्थान में अगर देखें तो हेमेटाइट की किस्म पाई जाती है। वैसे तो लोहा की किस्म हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट है, परंतु राजस्थान में जो मुख्य रूप से पाई जाती है वह कौन सी पाई जाती है? हेमेटाइट पाई जाती है।
कौन से? हेमेटाइट किस्म की पाई जाती है। अगर देखिए यह राजस्थान के पूर्वी भाग में पाई जाती है लगभग, तो यह किसमें कहाँ पाई जाती है? पूर्वी भाग में। अगर जयपुर है, जयपुर में मोरिजा मोनोलू चोमू, नाथरा के पार मुंडेर क्षेत्र, उसके बाद नीमरा रायसेला क्षेत्र, डावला सिंगाना क्षेत्र झुंझुनू का, तो यहाँ लोहे की प्रसिद्ध खान हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा अमृतम जल संरक्षण अभियान चलाया गया, तो किसके द्वारा चलाया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, यह करंटली तौर से पूछा गया है। देखिए अगर आपसे पेपर में करंट नहीं लिखा जाता, करंट जी के नहीं आएगा, परंतु राजस्थान में ऐसे क्वेश्चन हैं जो करंटली क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए अमृता जल संरक्षण अभियान चलाया गया, किसके द्वारा चलाया गया था? तो दैनिक भास्कर द्वारा, टाइम्स फॉर इंडिया द्वारा, राजस्थान पत्रिका द्वारा, हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा। बताइए इसका आंसर। तो किसके द्वारा चलाया गया था? राजस्थान पत्रिका द्वारा। और कब चलाया गया? 2019 में। कब चलाया गया? 2019 में। देखिए ये क्या किया जाता है कि एक खड्डा से खोद लेते हैं, ठीक है, और खड्डे को इन्होंने क्या कहते हैं? खांतिया। क्या नाम कहते हैं? खांतिया के नाम से जाना जाता है, ताकि जो जब वर्षा का पानी आएगा तो इसमें खड्डे में भर जाएगा, ठीक है। और ये पानी किसके लिए सहायक होगा? ये पेड़ पौधों के लिए होगा। मतलब इस पानी को सेव किया जा सकता है खड्डे में, ठीक है, और किसके लिए? पेड़ पौधों के लिए काफ़ी सहायक होगा, ठीक है। तो ये किसके द्वारा चलाया गया था? राजस्थान पत्रिका द्वारा चलाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिसलपुर बांध राजस्थान में किस नदी पर स्थित है? बेड़ज, जाखम, चंबल, बनास। बताइए इसका आंसर। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सही आंसर आ रहा है, बहुत बहुत बढ़िया। तो कहाँ पर है? बनास। तो कौन से, तो कहाँ पर है ये? टोंक पर, बनास नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर? बनास नदी पर, टोंक में बना हुआ है। बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊंट की नाचना नस्ल है? जालौर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर। तो नाचना कहाँ की प्रसिद्ध है? आंसर आ रहा है कौन सा? जैसलमेर। बढ़िया। चलिए शाबाश। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक भी करें। राजस्थान का कौन सा जिला आदर दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? देखिएगा अगर दक्षिणी पूर्वी की बात करें तो दक्षिणी पूर्वी भाग में देखें तो कौन सा जिला नहीं आता? बताइए। तो उदयपुर ये दक्षिणी पूर्वी भाग में नहीं आता। बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है, बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस वर्षा का नाम बताइए जो राजस्थान में शीतकालीन में होती है। बताइए इसका आंसर। चेरी ब्लॉसम, बोरोडोइशिला, काल बैसाखी, म्यावट। इजी सा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, तो सभी आ रहा है मावट। तो ये जनवरी माह में होती है। तो ये गेहूं की फसल के लिए, रबी की फसल के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है और इसे गोल्डन ड्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के कौन से बाग में बांस वन पाए जाते हैं? तो ध्यान रखना, तो राजस्थान के कौन से भाग में बांस वन पाए जाते हैं? बहुत बढ़िया। तो कौन से क्षेत्र में? दक्षिणी क्षेत्र में पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान मानवी की जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित की गई है? तो ध्यान रखना किसके द्वारा की गई है? विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। बताइए। तो किसके द्वारा? जापानीज के द्वारा करवाए गए। तो ध्यान है इसकी स्थापना कब हुई थी, यही पूछा जा सकता है। अगर यहाँ तक क्वेश्चन पूछ लिया तो किसके द्वारा है? तो इस एजेंसी द्वारा राजस्थान में वानिकी और जैव विविधता परियोजना करवाई जाती है। तो ये इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1 अक्टूबर 2003 को। कब? 1 अक्टूबर 2003 को इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका जो मुख्यालय है तो कहाँ पर है? तो जापान में है। तो कहाँ पर है? ये भी करंटली क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है। निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? बताइए इसका आंसर। देखिए कई बार बोर्ड में क्वेश्चन के आंसर गलत दिए होते हैं,
इसमें बिल्कुल आपको त्रुटि रहित मिलेंगे। कई बार क्या होता है, अपने सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और वहाँ से आंसर की मिला लेते हैं, परंतु आंसर की में कई क्वेश्चन गलत आंसर दिए होते हैं, तो ये अपने को गड़बड़ कर जाता है। देखिए इनमें से अगर देख लेना आप, कहीं ना कहीं आपको 5-6 क्वेश्चन के आंसर गलत मिले होंगे, परंतु अपने को यहाँ वीडियो में बिल्कुल सही करवाया गया। चलिए देखिएगा कौन सा इसका आंसर सही आ रहा है। तो 149 नंबर का ए नंबर ऑप्शन आ रहा है। क्या है? केंद्रीय ऊँट प्रजनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ध्यान रखना ये कहाँ पर है? जोड़बीड़ बीकानेर में। कहाँ पर है? जोड़बीड़ बीकानेर में। उसके बाद बात करें तो केंद्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र 12 में, तो ये 12 में नहीं है, तो ध्यान रखना ये कहाँ पर है? जोड़बीड़ बीकानेर में और बिलाड़ा जोधपुर में। तो मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ लिख देता हूँ, बिलाड़ा कहाँ पर है? जोधपुर में। दूसरा इसकी बात करें तो कहाँ पर है? एक जोहड़बीड़ बीकानेर में। अगले की बात करते हैं, केंद्रीय गोधन प्रजनन केंद्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है, तो ये चित्तौड़गढ़ में नहीं है, कहाँ पर है? बस्सी जयपुर में। अगला देखिएगा, केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो ये गलत है, चूरू में नहीं है। तो ये ध्यान रखना, भेड़ पूछ ले चाहे बकरी, तो इसका प्रजनन केंद्र दोनों ही सेम है। तो ध्यान रखना अंबिका नगर टोंक। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो इस बार ये क्वेश्चन पूछा गया ना, तो सभी में प्रजनन केंद्र पूछा गया, ठीक है। तो अगर अपने देखें तो इनमें से अगर एक क्वेश्चन आए तो अपनी गड़बड़ हो जाती है। तो इसमें से अगर चारों में से अपने को एक भी आता हो तो अपने को इजी क्वेश्चन बन जाता है। तो ध्यान रखना इसका आंसर कौन सा सही है। तो इसका आंसर कौन सा है? ये नंबर ऑप्शन इसका सही है। तो बाकी मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ पर इसके प्रजनन केंद्र है। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी मुख्य नहर कहाँ तक विस्तृत की गई है? मसीता वाली हेड, मोहनगढ़, शाहगढ़, गडरा रोड। बताइए इसका आंसर। गडरा रोड नहीं आएगा भाई। देखो गडरा रोड है ना जो, ये अभी प्रस्तावित है, अंतिम पॉइंट नहीं है। हाँ जी, इसका आंसर सही भी आ रहा है। कौन सा? ध्यान रखना इसका आंसर कौन सा है? बी मोहनगढ़ है, ठीक है। अब ध्यान रखना एक आपको इम्पोर्टेंट बात बता देते हैं इससे। क्या चीज़ है कि जो इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी नहर का प्राचीन नाम क्या है? राजस्थान नहर। ये भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका नहर, राजस्थान नहर का नया नाम कब पड़ा? 1984 में, जब इंदिरा गांधी की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। तो उस समय इसका नहर का नाम क्या कर दिया गया? इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना गया। चलिए उसके बाद देखिएगा, इसे राजस्थान फीडर और मुख्य नहर में बांटा गया, ठीक है। और इस नहर की लंबाई इंदिरा गांधी की कितनी है? तो ध्यान रखना 649 है, जिसमें राजस्थान फीडर और मुख्य नहर को दो में प्रस्तावित किया गया कि इनको बांटा गया कि 2 चरणों में यह बांटी जाएगी। जो राजस्थान फीडर है इसकी जो लंबाई थी, इसकी लंबाई कितनी है? 204। बाकी कितनी बची मुख्य नहर की? तो 445। टोटल कितनी होगी? 649 होगी। अब जो इनमें से पहले चरण में एक तो राजस्थान फीडर बना दिया गया, ठीक है, और मुख्य नहर का कुछ भाग बना दिया गया। और कहाँ से? मसीता वाली हेड से पुग्गल तक। क्लियर? जो मसीता वाली हेड से पुग्गल तक बनाया गया। और कितनी बनाया गया? 189। बाकी बीच में पीछे बच गई कितनी? 256, जो पुग्गल से लेकर मोहनगढ़ तक बनाया गया, ठीक है। तो लास्ट जो विस्तृत कहाँ तक है? मोहनगढ़ तक है। परंतु अब जो प्रस्तावित होगी तो कहाँ तक होगी? गडरा रोड तक। अगर अपने देखे, अगर ये मोहनगढ़ से गडरा रोड तक प्रस्तावित होती है तो टोटल कितनी हो जाएगी? 165 तो ये होगी मोहनगढ़ से गडरा रोड। तो पहले कितनी थी? 649। अगर इनका टोटल करें तो कितना हो गया? 814। तो अगर ये प्रस्तावित गडरा रोड तक हो जाती है, ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 814, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट एक ध्यान रखना कि इंदिरा गांधी नहर को अगर एक बंदरगाह से जोड़ा जाए, देखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इंदिरा गांधी नहर को अगर एक बंदरगाह से जोड़ा जाता है, वो कौन से? दीनदयाल बंदरगाह से।
अगर इस बंदरगाह से जोड़ा जाए तो इस नहर का नाम क्या रख दिया जाएगा? राइन नदी के नाम से जाना जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है, ये करंटली का क्वेश्चन है, ध्यान रखना दोस्तों। अब अगले वीडियो में अपने मिलेंगे नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।